हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 34 का वीडियो होने वाला है। और आज हम इंटीग्रल फॉर्म 13 पढ़ेंगे जो कि है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन और cosec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, जो मैंने टेबल में इनके फॉर्मूले लिखा है उन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, दोनों के दोनों। यानी कि अगर इसके दो फॉर्मूले हैं तो दोनों फॉर्मूले आपको इसके याद करने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अब आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.40 के एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट आपको ये दे रखा है, सेकंड पार्ट आपको ये दे रखा है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस cos 2x। तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा पहला मकसद रहेगा डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना, या फिर हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर में इस अंडर रूट को एलिमिनेट करना। तो पहला मकसद ये रहेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे अंडर रूट के अंदर टर्म है 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ पे जहाँ पे भी 1 प्लस cos दिखता है यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है 1/√1 प्लस cos का प्लस वाले में 2 cos स्क्वायर x आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, 1 प्लस cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी कराए हुए, नहीं पता तो 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिखते हैं, 1 माइनस cos 2x को 2 sin स्क्वायर x लिखते हैं। तो वो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे कि जानते हैं ये 1/√2 है, ये कॉन्स्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। तो 1/√2 को हमने बाहर ले लिया है इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये है स्क्वायर जो होगा रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/cos x आ जाएगा, 1/cos x dx। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√2, दिस सिंप्लाइज 1/√2। 1/cos होता है sec x dx। तो ये होता है। तो चलिए यहाँ पे इसके देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये है 1/√2 log, यहाँ पे होता है sec x प्लस tan x प्लस का c। तो ये है हमारा sec x का इंटीग्रेशन। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x प्लस का c। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो और चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या है, 1/√1 माइनस cos x dx। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 माइनस cos का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे 1 प्लस cos का लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 में 2 sin स्क्वायर x/2। जितना एंगल यहाँ होता है उसका आधा एंगल यहाँ पे हो जाता है। तो एंगल में x/2 dx हो जाएगा। तो ये 1/√2 हम बाहर ले लेंगे, 1/√2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sin x/2 dx हो जाएगा। तो इसको हम cosec x/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x/2 dx। तो यहाँ पे cosec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा और x का कोफिशिएंट अपॉन में वो मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 ये आपका कॉन्स्टेंट, ये भारी रहेगा। और यहाँ पे अब हम cosec x का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि होता है log tan x/2। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं log। अब देखिए cosec x का होता है log tan x/2। तो जितना एंगल cosec में है उसका आधा एंगल उसका इंटीग्रेशन में हो जाता है। तो यानी कि अगर यहाँ x/2 है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, log tan इसका आधा एंगल यानी कि 1/4 यानी कि x/4 प्लस का c। और x का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2। तो 1/2 यहाँ आएगा 1/2। x का कोफिशिएंट 1/2 है, ये आएगा अपॉन में। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये √2 आ जाएगा तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन वाला √2 पहली लाइन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 log ब्रैकेट में 10 x/4 प्लस का c। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे सेकंड वाले पार्ट का। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक में जो आंसर दिया गया है वो अलग दिया गया है इससे, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप जानते हैं cosec x के यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखाए गए हैं,
वो एक टेन की टर्म्स में है, एक आपका कॉसेक और कॉट की टर्म्स में है। तो यहाँ पे अगर हम उसमें भी कन्वर्ट करते हैं, चलिए मैं उसको आपको बता देता हूँ वो कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ तक तो वैसे ही किया हुआ है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे 1/√2 लिखा। अब देखिए एक्स कोफिशिएंट अपॉन में मैं पहले ही लिख रहा हूँ 1 एक्स कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1/2 आएगा, ये आ गया। अब लॉग, अब देखिए कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है कॉसेक एंगल यही माइनस कॉट एंगल यही और प्लस का सी हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जब ये कैंसिल भी होगा तो √2 तीसरी लाइन वाला √2 आपका पहली लाइन में आ जाएगा और आपका आंसर ये आ जाएगा। तो कुछ फ़र्क, ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर आप इसमें भी लिखते हैं और 10 में भी लिखते हैं, दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। तो आप कहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे इस वाले मेथड से छोड़ दीजिए, चाहे उस वाले मेथड से छोड़ दीजिए, चाहे 10 की टर्म्स में आप छोड़ दीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कॉसेक के हमारे पास 2 फॉर्मूले मौजूद हैं, तो यहाँ पे उन्होंने इस वाले फॉर्मूले को लगाया था, जो मैंने लिखा था इससे पहले वो वाला फॉर्मूला उन्होंने नहीं लगाया था। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आप उसी हिसाब से आंसर लिख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगता है। तो इस प्रकार हमारा सेकेंड वाले पार्ट का आंसर यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर में 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो सबसे पहला मकसद हमें अंडर को एलिमिनेट करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं 1 - cos और 1 + cos दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को 2 sin² x और डिनोमिनेटर को लिखेंगे 2 cos² x। तो चलिए इसमें लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 2 sin² x, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और 1 + cos होता है 2 cos² x dx। तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे sin/cos 10, तो अंडर में 10² x, अंडर में कितना होता है 10² x होता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा 10x dx का। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x, यहाँ पे 2 आंसर हो सकते हैं, मैं sec की टर्म्स में इसको लिखने की कोशिश करूँगा। तो log sec x प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप माइनस का log cos x + c भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x अपॉन 1 - cos x dx। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा देंगे 1 + cos का 1 - cos का। 1 + cos जैसे कि आप जानते हैं ये होता है 2 cos² x/2 अपॉन में ये हो जाएगा 2 sin² x/2 dx। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 + cos को हम cos में लिखते हैं, 1 + cos को cos में और 1 - cos को sin में लिखते हैं। बस एंगल का फ़र्क आ गया, यहाँ पे 2x एंगल तो यहाँ 1x हुआ, यहाँ 1x एंगल हो तो यहाँ पे 1/2 एंगल हो गया, आपका आधा एंगल हो जाता है बेसिकली। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos/sin cot, तो अंडर में cot² x/2 dx। तो ये स्क्वायर से अंडर कैंसिल होगा, तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे cot x/2 dx का। तो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हो जाता है आपका log sin x/2, log sin x/2, और एक्सो कोफिशिएंट आप जानते हैं +c मैंने पहले ही लिख दिया। एक्सो कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सो कोफिशिएंट अपॉन में आता है। तो एक्सो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 यहाँ पे आएगा। देखिए 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा यानी कि, तो ये हो जाएगा 2 log sin x/2 प्लस का c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + sin 2x। तो सबसे पहला हमारा मकसद रहेगा डिनोमिनेटर के अंडर को एलिमिनेट करना। तो ये है आपका sin 2x। तो सबसे पहले 1 + sin, ये आपको फॉर्मूला याद होगा, ये मैंने आपको लिखा रखा है, ये होता है cos x + sin x का होल स्क्वायर। तो चलिए इसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, होल स्क्वायर में कन्वर्ट होते ही अंडर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे अंडर बड़ा बना देते हैं, cos x + sin x का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। 4 फॉर्मूले लिखाए हैं मैंने आपको, 1 + cos, 1 - cos, 1 + sin, 1 - sin, इसके 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं।
तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पर कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1/cos x प्लस साइन एक्स dx। तो देखिए ये जो आया है अभी 1/cos x प्लस साइन एक्स, ये अभी इंटीग्रल फॉर्म अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। हालांकि जब हम पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तब इसका इंटीग्रेशन आप और भी तरीक़ों से कर पाओगे, लेकिन क्योंकि हमने अभी तक इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन की फॉर्म हमने अभी नहीं पढ़ी है, लगभग आपका बहुत आगे आएगा ये फॉर्म, तो अभी मैं आपको इसका एक बेसिक मेथड बता देता हूँ जिससे आपका आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे इंटीग्रेशन की जो फॉर्म थी ये है 1 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1, डिनोमिनेटर में टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस की पावर 1 है, साइन की पावर 1 है। ये आगे आने वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, तो क्या करते हैं वो तो आगे की बात है। तो फिलहाल मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं अलग तरीके से बताऊँगा आपको। तो देखिए यहाँ पे इसको अलग तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा ये जो मेथड है जो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, बेसिक वाला जो मेथड है, ये आपका 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 1/1 cos x माइनस साइन एक्स, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि हम माइनस भी होता तो भी मैं यही बेसिक मेथड यूज़ करता। तो इन दोनों ही मेथड के लिए ये वाला बेसिक मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिक मेथड क्या है कि आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर दिया है, लेकिन डिवाइड करना है, तो डिवाइड कहाँ करना है ये भी ध्यान रखना है। डिवाइड आपको डिनोमिनेटर में करना है। तो यहाँ पे यानी कि 1/√2 से मल्टीप्लाई और 1/√2 से डिवाइड, और डिनोमिनेटर का 1/√2 जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और डिवाइड वाला √2 1/√2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई का फॉर्मूला। यानी कि हम यहाँ पे इसको साइन एक्स प्लस वाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर कॉस है तो इसको साइन की टर्म्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे अगर साइन है तो इसको कॉस की टर्म्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उससे अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पे 1/√2 तो आपका बाहर है, इंटीग्रेशन 1/। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स साइन π/4, जैसा कि आप जानते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, प्लस साइन एक्स कॉस π/4 dx। तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये है साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। तो चलिए अब देखिए इसको हम क्या लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/। तो ये हो जाएगा साइन π/4 प्लस एक्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये है साइन एक्स कॉस वाई, वाई की जगह एक्स है, देख सकते हैं ये वाई की जगह एक्स लिख दिया, साइन एक्स प्लस वाई, और क्या है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो कॉस एक्स साइन वाई, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसमें चेंज कर दिया है। अब इसको हम 1/sin को क्या लिखते हैं, कॉसेक लिखते हैं। तो 1/√2 ये हो जाएगा कॉसेक π/4 प्लस एक्स dx। अब देखिए मैं इसको, इसके दो फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे मैं इसको 10 में चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो मान लीजिए ये कैपिटल एक्स है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है कॉसेक कैपिटल एक्स का वो होता है लॉग मॉड के अंदर 10 इस कैपिटल एक्स का आधा, यानी कि इसका आधा 45 डिग्री का आधा होगा π/8, याद रखिएगा आधा हो गया है तो 4 2 8 हो जाएगा, प्लस इसका भी आधा यानी कि x/2 प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी सा है। तो यहाँ से आपको याद रखना जरूरी है कि यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 1/cos x प्लस साइन एक्स 1/cos x माइनस साइन एक्स के लिए हमें यही चीज़ करनी है यहाँ पे। तो बस फर्क ये आएगा, यहाँ पे साइन x माइनस वाई का बन जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस इतना ही चेंज आएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस साइन एक्स dx। तो ये होगा। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो 1 माइनस साइन एक्स का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है 1/बड़ा वाला अंडर रूट cos x/2
यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस साइन एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर। आप देखिए होल स्क्वायर बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अभी थोड़ी देर पहले देखिए मैंने आपको बताया था ये कॉस कैपिटल एक्स माइनस साइन कैपिटल एक्स है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के साथ हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, तो यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे। 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स अपॉन 2 dx। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो बुक में जो आंसर लिखा गया है हो सकता है मेरा आंसर उससे अलग है इसके, क्योंकि इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। एक मेथड नहीं है, इसके कई मेथड हैं। एक मेथड तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिक वाला, एक मेथड हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे जो मेरे ख्याल से लास्ट की 10 की एक्सरसाइज में होगा, और इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस का फंक्शन, यहाँ पे भी कॉस का फंक्शन माइनस यहाँ पे साइन का फंक्शन, यहाँ पे भी साइन का फंक्शन बनाए। कुछ हो सकते हैं यहाँ पे साइन कॉस माइनस कॉस साइन बनाए, इस तरीके से बनाए। तो अगर वो यहाँ पे इसको कॉस साइन और इसको कॉस साइन की टर्म्स में लिखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर वो इसको कॉस और इसको कॉस लिखते हैं, इसको साइन और इसको भी साइन में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका लगेगा कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक का, और जो इसको साइन एक्स माइनस वाई में चेंज करेंगे वो करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक अलग होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक अलग होता है। तो यहाँ पे मैं बुक वाले आंसर से मैच करने के लिए मैं यहाँ पे इसको कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हम इसको कॉस कॉस और इसको साइन साइन में लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से भी करेंगे दोनों मेथड आपके सही है, आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, आंसर डिफरेंट हो सकते हैं आपके। तो चलिए यहाँ पे बुक वाले मेथड से मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन इसको हम कॉस पाई बाय 4, इसको कॉस पाई बाय 4 लिख दिया, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाय 4, इसकी वैल्यू है साइन पाई बाय 4, 1 अपॉन रूट 2 और साइन एक्स अपॉन 2 डी एक्स। तो ये आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये है कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन रूट 2 तो आपका पहले से ही बाहर है, इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 अपॉन, तो ये है आपका कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो कॉस पहला एंगल यानी कि पाई बाय 4 प्लस माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस होता है, दूसरा एंगल यानी कि एक्स अपॉन 2, ये आ जाएगा dx। तो 1 अपॉन कॉस यहाँ पे सेक में चेंज हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन प्लस एक्स अपॉन 2 dx, ये प्लस था आपका। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेक का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए सेक के यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं, अब बुक वाले आंसर से मैच कराएं तो मैं यहाँ पे सेक एक्स का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। ये रफ वर्क है आपका, इसको मैं इसके दोनों इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। एक होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी यहाँ पे लिख दिया है, और दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग और यहाँ पे होता है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस का सी, तो ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x है तो एंगल क्या हो रहा है पाई बाय 4 और इस एंगल का भी आधा हो रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, गौर से देखिएगा, ये है 1 अपॉन रूट 2, इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए, याद रखिएगा ये एंगल कैपिटल एक्स मानेंगे तो ये है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, लॉग 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो लॉग 10। अब पहले ये वाला एंगल लिख दीजिए क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ पे नहीं है, ये कैपिटल एक्स है, देख लीजिए, इसको मैं कैपिटल एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पे भी ये कैपिटल एक्स हो जाएगा, फिर ये है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, याद रखिएगा। तो पहले लिखेंगे log 10, इस वाले एंगल को पहले लिख देते हैं पाई बाय 4 प्लस अब कैपिटल एक्स अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी, ये कैपिटल एक्स है और इसका हाफ, इसका भी हाफ करना है, इसका भी हाफ करना है, तो इसका हाफ करेंगे तो पाई बाय 8 प्लस
इसका भी हाफ करेंगे तो x/4 प्लस का c। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट है 1/2। तो यहाँ पे हम log को थोड़ा आगे लिख देते हैं, log को थोड़ा आगे लिख दिया तो x का इस वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट है 1/2। तो यहाँ पे इसको लिखना भूलिएगा मत। तो ये इतना आ जाएगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 था, तो ये यहाँ पे लिख दिया है हमने। तो डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में 1/2 लिख दिया है। तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ये तीसरी लाइन वाला √2 पहली लाइन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 log 10। अब इस पाई वालों को ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एलसीएम 8 आएगा। तो ये 2π + 1π यानी कि ये आ जाएगा 3π/8 प्लस x/4 प्लस c। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। तो बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आप किसी की टर्म्स में भी लिखिए। यहाँ पे हो सकता है कोई कॉसेक का इंटीग्रेशन कर रहा होगा कि इसको साइन में चेंज करने के बाद, साइन x - y में चेंज करने के बाद। लेकिन यहाँ पे हो सकता है बेसिकली आर टी शर्मा वालों ने ये किया होगा कि यहाँ पे हम प्लस का फॉर्मूला बनाए, x + y का फॉर्मूला बनाए। तो x + y का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे इसको कॉस में चेंज किया। आपने पिछला क्वेश्चन भी देखा होगा, फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे साइन x + y बनाया और यहाँ पे cos x + y बनाया। बेसिकली वो एंगल को x + y करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट अगर माइनस में आ गया तो माइनस का 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली माइनस से बचने के लिए उन्होंने ऐसा आंसर छोड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे सेकंड पार्ट। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।